दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि दानिश कमाल कैसे रमशा को ब्लैकमेल करता है और रमशा उसके बदले में उसका क्या हशर करती है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। रमशा शानी से बात कर रही होती है कि शानी तुम किससे बातें करते रहते हो, ये आखिर कौन लड़की है, तुम मुझे बताते नहीं। शानी उसको कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं जिससे भी बातें करता हूँ, तुम अपने काम से काम रखा करो। शानी नाराज होता है और रमशा को कहता है आइंदा मुझसे ये सवाल मत करना। रमशा कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे हर बात का पता होना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रही थी। रमशा को दानिश कमाल ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे मिलने आओ और मैं तुम्हारे सामने सारी तस्वीर डिलीट कर दूंगा। और रमशा जो है उसकी बात मान जाती है और उसको मिलने चली जाती है। और हाँ, और 20 लाख रुपए भी उसको देती है तस्वीरें डिलीट करने की और वीडियोस डिलीट करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता, दानिश कमाल उससे मिलता है और उससे पैसे भी ले लेता है और आगे से ब्लैकमेल करता है। रमशा कहती है ये क्या, तुम तो झूठे हो, तुम मकार हो। रमशा ये कहकर चली जाती है। दानिश कमाल इसका फायदा उठाता है कि रमशा डर गई है, उसके डर की वजह से उसको और मजीद ब्लैकमेल करता है। रमशा घर आ जाती है। रमशा की कज़न उसको पूछती है क्या हुआ है रमशा, तुम बहुत परेशान नज़र आ रही हो, आखिर क्या बात है। रमशा उसको कहती है कि मेरे वालिदैन कितने अच्छे थे और मुझे समझाते थे कि रमशा कोई गलत काम ना करना, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और आज वो की हुई गलतियां मेरे सामने आ रही हैं। काश मैं उनका कहना मान लेती। शानी को उसका दोस्त कॉल करता है कि शानी तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी बात है। शानी जो है मिलने आ जाता है और वहाँ कौन होता है, वहाँ होता है दानिश कमाल। दानिश कमाल शानी से मिलता है और उसको सारी हकीकत बताता है कि रमशा कैसी लड़की है और रमशा माजी में क्या करती रही है। दानिश उसको यकीन दिलाता है कि शानी तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, ये हकीकत है, रमशा मेरे साथ थी। जब रमशा तुम्हारे घर से चली गई थी तो वो मेरे पास थी, वो मेरे घर में रहती थी। मेरे पास उसकी सारी वीडियोस हैं, तस्वीर हैं। रमशा मेरे पास रहती थी इस्लामाबाद, वो अपनी सहेली के साथ नहीं रहती थी। वो तुम लोगों से झूठ बोलती थी कि वो अपनी सहेली के साथ रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सारी बातें सुनकर शानी बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या। इधर अलीज़े और अफनान की हर वक्त लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अफनान अलीज़े से शिकवा करता है कि तुम मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, तुमने बिल्कुल ही मुझे नौकरों पे छोड़ दिया है, मेरा सूट कहाँ है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं घर के मामलात नहीं देखती। अफनान कहता है तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें देखने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ पे होती हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो। शानी जब दानिश कमाल की बकवास सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये तो सब बकवासबाजी है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ तुमने ये फेक तस्वीर बनवाई है और वीडियो बनाई है। आजकल तो लोग ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मैं तुम्हारी इस ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं हूँ। दानिश कहता है देखो तुम बात को समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। शानी मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बीवी वाकई ही मेरे घर में थी, हम इस्लामाबाद में रहते थे। शानी उसकी बातों पे कान नहीं धरता और अगले ही दिन वो रमशा को कॉल करता है कि रमशा तुम कहाँ हो, मुझसे मिलो, आज ही मैं तुम्हारी सारी तस्वीर और वीडियोस डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। रमशा जो है फिर उसकी बातों में आ जाती है, फिर वही बेवकूफ़ी करती है। अपने चाचू से कहती है कि मैंने कासिम साहब से मिलने जाना है, मुझे मामू की बहुत याद आ रही है। वो कहते हैं चली जाओ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। और अपनी बीवी से भी वो यही कहते हैं कि तुमने इसको नहीं रोकना है, रमशा को जाने दो, आखिर इसके मामू हैं। रमशा अपनी सेफ्टी के लिए क्या करती है कि एक चाकू अपने बैग में रख लेती है और दानिश कमाल से मिलने चली जाती है। रमशा भी जा रही होती है। शानी उसको देख लेता है कि ये क्या रमशा है, ये कहाँ जा रही है। वो उसका पीछा करता है। रमशा जा रही होती है लेकिन उसको ये नहीं पता कि शानी उसका पीछा कर रहा है। और बदकिस्मती से क्या होता है कि शानी की बाइक ख़राब हो जाती है और वह वापस चला जाता है। रमशा वहाँ पहुँच जाती है और उसको बुलाती है कि कहाँ हो तुम, मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे रूम में आ जाओ। रमशा कहती है रूम में, मैंने रूम में क्या करना है। वो कहता है फिर भी ऐसी बातें तो फिर रूम में ही हो सकती हैं, तुम आओ तो सही, डरो मत। रमशा खैर उसकी बातों में आ जाती है और रूम में जा रही होती है और उसको ये खौफ भी होता है कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। खैर देखते हैं क्या होता है। रमशा वहाँ पहुँच जाती है और वो मक्कार आदमी उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसको अंदर ले आता है और उसको कहते हैं वाह कितनी तुम समझदार हो मेरी। वो रमशा को कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। रमशा कहती है नहीं, तुम बात कंप्लीट कर कर जाओ, तुम नहीं जा सकती। वो कहता है 2 मिनट बस, मैं अभी आया। रमशा जो है वो डर जाती है।
शानी इस बात से लाइल्म था कि रमशा कहाँ है। रमशा जो है इसी तैयारी में बैठी थी कि जैसे ही दानिश कमाल रूम में आएगा मैं उस पर वार कर दूंगी और उसको जान से मार दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वेटर आता है, उसके लिए चाय लेकर आता है कि मैम ये चाय ले लें। इधर शानी को कॉल आती है, किसकी? दानिश कमाल की। दानिश कमाल कहता है देखो मैंने जो तुम्हें कहा था, मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैंने वो पूरा कर दिया है। अब देखो तुम्हारी बीवी मेरे पास है, वो मेरे कहने पे यहाँ पहुँच चुकी है। शानी कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम बकवास कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है? मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें सबूत दूंगा कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है और वो मुझे मिलने आई है। रमशा इधर अपनी पूरी तैयारी में थी कि जैसे ही दानिश कमाल आएगा मैं इस पे वार कर दूंगी। होता क्या है, वो वीडियो कॉल पे शानी को रमशा को दिखा देता है कि ये देखो। शानी देखकर शौक में आ जाता है। वो शानी पर खूब हंसता है कि ये देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। इधर रमशा और उसमें बहस चल रही होती है। रमशा उसको कहती है वीडियो डिलीट करो, लेकिन वो नहीं करता और रमशा उस पर वार कर देती है। ये सब कुछ करने के बाद रमशा खुद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में वो भागती है, लेकिन दरवाज़ा जो है वो लॉक्ड होता है, वो नहीं खुलता। दानिश जख्मी हालत में उठता है और रमशा को पकड़ता है। रमशा उसको दोबारा से धक्का देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। रमशा भाग जाती है। इसी घबराहट में वो भाग रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने ये काम कर तो दिया है, पता नहीं अब क्या होगा। यही सोच रही थी कि उसकी अक्ल में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अफनान के पास जाऊं। इधर शानी घर आता है, अपनी माँ से पूछता है, बहन से पूछता है रमशा कहाँ है। वो कहते हैं हमें नहीं पता, मामू के घर गई थी। वो कहते हैं अभी कॉल करो, मामू को पूछो रमशा यहाँ आई है या नहीं। मुझे पता है रमशा कहाँ है। रमशा जो है अपने पुराने फ्रेंड के पास गई है, वो उससे मिलने गई है। रमशा बहुत ज़्यादा बदहवास हो गई थी और परेशान थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर शानी अपनी माँ को कहता है कि आपको तो पता ही नहीं होता रमशा कहाँ होती है, मुझे सब पता है रमशा कहाँ है। वो हम सब की आंखों में धूल झोंक रही है। अफनान की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वो मीटिंग में बिजी था। रमशा आ जाती है। वो बहुत परेशान थी। अफनान उसको कहता है क्या बात है रमशा, तुम इजी हो जाओ, मुझे सब कुछ बताओ। रमशा उसको सब कुछ बता देती है कि दानिश कमाल उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उससे पैसे मांग रहा है। उसके पास मेरी पुरानी वीडियोस और तस्वीर हैं जो वो डिलीट नहीं कर रहा है। दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।